अपना ये नया सेशन। देखो बच्चों, आपने 6th स्टैंडर्ड में, 7th में और 8th स्टैंडर्ड में इन सब बातों को पढ़ा, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे भी नंबर्स लिखा है यार, कैसे? एक्चुअल में क्या है बच्चों कि ये नंबर सिस्टम 9th का चैप्टर होने वाला आपका, और रियल नंबर 10th में। तो ये कॉमन वीडियो होने वाली है, इसलिए थोड़ा हम पहले यहाँ पे इन नंबर्स के बारे में एक बार दोबारा से जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज आपके जो फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो इसलिए थोड़ा एक बार हम फिर नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी देखते हैं थोड़ा नया कुछ नंबर में जो कुछ कहीं कंफ्यूजन्स वगैरह हैं तो वो कैसे आपके क्लियर हो जाए नंबर्स के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करें। नंबर्स जो होते हैं भाई, ये कितने तरीके के होते हैं सभी जानते होंगे, जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप जानेंगे। ठीक है, तो नंबर्स जो होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं आपके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा, 11th क्लास में जाके पढ़िए। कब पढ़ोगे? 11th में जाकर के। तो इसलिए अभी इनको तो आप रहने दो। तो इसलिए अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर, बिकॉज रियल नंबर के ऊपर ही आपको यहाँ पे पहले जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो रियल नंबर्स को सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा कि विच कैन बी numbers which can be written as in the form of p by q। ठीक है बच्चों, और p by q के फॉर्म में आपको नंबर्स होने चाहिए, उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जहां पे कि p एंड q जो है वो क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर में q है तो q 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ इरेशनल नंबर क्या है भाई, तो इरेशनल नंबर हो गए आपके व्हिच कैन नॉट बी, कैन नॉट बी written as in the form of p by q and q does not equal to 0। p and q क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम, 2/3, 3, 0, 6/7 एंड सो। ठीक है, और इसके फॉर्म्स होते हैं जी आपके √2, √3, √5 एंड पाई एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब देखो इरेशनल नंबर्स को आपने डिटेल्स में क्लास 9th में एंड 10th में पढ़ना है, तो इसके बारे में अभी आप रहने दो। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे तो वहां इरेशनल नंबर के बारे में हमें अच्छे ढंग से जानना है। अब बात आती है भाई रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर के बारे में आगे इनको क्लासिफाइड कितने तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं सब डिवाइडेड इनटू, नंबर एक होता है जी आपका नेचुरल नंबर, ये आप सब जानते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सेकंड होते हैं भाई होल नंबर्स,
इनके बारे में भी आप जानते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स। ओके, फिर बारी आती है जी किसकी, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या है भाई, इंटीजर्स सेट्स हैं किसके, ऑल, ये सेट्स है किसका, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो। ठीक है जी, तो ये आपका नेचुरल नंबर और इंटीजर्स एंड होल नंबर्स की बात हो। इसके बाद आपने देखा होगा कि इवन नंबर्स क्या हैं भाई। तो इवन नंबर कौन होते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। जैसे क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर 2, 2, 4, 6, 8 एंड सो। ऐसे ओड नंबर के बारे में भी आप जानते हैं, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सब पता है। ओड नंबर्स क्या है, ओड नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हो गया 3, 4 एंड सो, और 3, 5, 7। ओके, ये ओड नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद होते हैं प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, इन दोनों नंबर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अब हमें थोड़ा सा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट, इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में जानते तो हैं ही आप, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि प्राइम नंबर क्या है भाई। प्राइम नंबर होते हैं भाई विच हैव 2 फैक्टर्स ओनली। फैक्टर्स, इसका मतलब इनको यदि हम फैक्टराइज करें कोई नंबर्स को, तो उनके 2 ही फैक्टर निकलेगा। ठीक है, एक फैक्टर क्या होगा भाई, एक फैक्टर होगा उसका 1, एंड जो सेकेंड वाला होगा, सेकेंड फैक्टर होगा, वो होगा नंबर इटसेल्फ। कैसे, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 एंड सो। देखो 2 के फैक्टर करें, 2 1 जा 2, 2 ही फैक्टर हुए, 3 1 जा, 5 1 जा, ठीक है, 11 1 जा। तो देखो 1 फैक्टर इज द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ। तो ये आप जानते हैं। ओके, ठीक है, अब बात आती है भाई को प्राइम की। तो को प्राइम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि को प्राइम को समझ के आपके पास क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 9th में भी और 10th में भी। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब क्या है भाई, को प्राइम, इसका मतलब प्राइम का ही कुछ साथी है साथ में। ठीक है, तो देखो कैसे, ये एक तरीके का सेट्स है, नंबर्स का सेट होता है, सेट्स है नंबर्स का। ठीक है, जिसमें यदि वो सेट जिसमें कि एग्जैक्टली 1 इज कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 इज कॉमन फैक्टर होता है। कैसे, देखो समझते, देखो हमारे पास एक सेट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सेट लिखता हूँ जी आपका 3 5, एक सेट ये लिख लिया, एक सेट 7 11, एक सेट ये लिख लिया, एक सेट और लिख लेते हैं 17 19, एक सेट और एक और लिख। देखो इन सेक्टर के जरा फैक्टराइजेशन करो, तो इसका फैक्टर करेंगे हम, तो क्या होगा बेटा, 3 1 जा 3 एंड 5 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो देखो इनका फैक्टर करने पे 1 इज द कॉमन फैक्टर आएगा। ऐसे इसको करते हैं, 7 1 जा 7,
11 को भी करेंगे भाई तो ये आ गया, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है 1 आया। ऐसे 17 एंड 19, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनी प्राइम नंबर कोई देखो, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, सब प्राइम है। कि हमने क्या देखा यहाँ पे, हमें क्या प्रॉपर्टी मिली को प्राइम को समझने की, कि एनी 2 प्राइम नंबर को कंसीडर करते हैं हम, तो वो 2 प्राइम जो होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है, समझ आ गया। एक चीज तो आपने ये देखी जी। दूसरा चीज देखो, आपने देखा होगा 1 जो होता है वो एवरी नंबर्स का को प्राइम होता है, भले अनदर नंबर आपका कंपोजिट हो या प्राइम हो, ठीक है। देखो कंपोजिट भी ले सकते हैं, तो आपका कोई भी नंबर्स आप कंसीडर करें और उसके साथ में आपने सेट बनाया 1 का, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है एवरी नंबर्स का क्या होगा वो प्राइम है। देखो कैसे, हम इसकी बात करते हैं, इसी की तरह देखो 1 जा 3 का क्या होगा 1 into 3, ये आ गया कॉमन फैक्टर, 1 इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसे इसका कर दो कंपोजिट वाले का 1 equal to 1 into 8, और फिर 8 को कर देंगे तो 1 into 2, 2 जा 4, 2 जा 8। देखो बेटा यहाँ पे भी 1 इज द कॉमन फैक्टर। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये भी पता चली कि को प्राइम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 जो होता है आपका एवरी नंबर्स का को प्राइम, ठीक है। एक और बात होती है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप एक और चीज भी इसमें देख सकते हो कि एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव जानते हैं बेटा 2 3 4 5 7 8, ये भी आपस में क्या होते हैं को प्राइम होते हैं बेटा। देखो कैसे, 4 को करेंगे आप तो क्या होगा 1 into 2, 2 जा 4, और 5 के करेंगे तो 1 5 जा 5। देखो कॉमन फैक्टर 1 इज द कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम की यही डेफिनेशन है भाई। इससे आपके क्वेश्चंस बनता है, ये 10th में आपके पास क्वेश्चंस होगा, 9th में भी है यहाँ से क्वेश्चंस। तो को प्राइम को भी आप समझ गए हैं, फिर भी वहां पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। और कंपोजिट नंबर के बारे में तो आप जानते हो भाई कि which है 2 or more than 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से आ जाएंगे भाई 4 6 8 9 10 एंड सो, ठीक है। इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हम कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके बारे में मैं आपको उस टाइम में बता दूंगा। तब तक आप इसको नोट करिए, इसके बारे में सोचिए, इस टेबल को चार्ट को याद रखिए, और लाइक करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।